जो मेन चीज़ है दैट इज़ सेल्फ एग्जामिनेशन। अपनी ग़िज़ा में वेजिटेबल्स को भी ऐड करें, मीट बिल्कुल ना छोड़ें। मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे। हमारा जीआई सिस्टम है, उसमें ग्रोथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। डॉक्टर, कैंसर इतना बढ़ क्यों रहा है हमारी सोसाइटी में, पूरी दुनिया में इनफैक्ट? देखिए, रिस्क फैक्टर्स तो हमें पता हैं कि जो ख़वातीन हैं उनमें जो ख़वातीन जिनको बहुत जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं और बहुत बाद में उनको मीनोपॉज हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशन जो है वो ख़वातीन में जो हार्मोन पाया जाता है उससे है। सेकेंडली, हमारा लाइफस्टाइल, हम जो हैं वो इतनी हेल्दी डाइट की तरफ नहीं जा रहे हैं, अब ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न। और मैं यहाँ पे एक ये भी कहना चाहूँगी कि बहुत सारे हमारे पास लेकिन ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिनमें कोई रिस्क फैक्टर हमें नहीं मिला, यानी दे हैड अ वेरी गुड, वो एथलीट्स थे, वो अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी उनमें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। तो जो मेन हम यहाँ पे मैसेज है वो ये है कि शायद होने से तो हम इसे नहीं रोक सकते, लेकिन जो मेन चीज़ है दैट इज़ सेल्फ एग्जामिनेशन, यानी आप अपनी बॉडी को जानें और हर महीना अपना मुआयना करें ताकि इस चीज़ को जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जा सके। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे ख्याल में हम कर सकते हैं वो ये है कि हम अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना होगा, अपना वेट का ख्याल रखना होगा, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करनी होगी, लेकिन खुराक से हम किस तरह ख्याल रख सकते हैं कि वो चीज़ें खाएं जिससे कि बचता है इंसान कैंसर से? देखिए, उसमें बैलेंस डाइट ही है, यानी सिर्फ आप जो हैं मीट प्रोडक्ट्स ले रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी ग़िज़ा में वेजिटेबल्स को भी ऐड करें, फ्रूट्स को भी ऐड करें, और मीट बिल्कुल ना छोड़ें, ऐसा नहीं है। तो एक बैलेंस डाइट अगर आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप रोज़ाना 30 to 40 मिनट्स की एक्सरसाइज, चाहे वो वॉक है या किसी भी किस्म की एक्सरसाइज है, इसको शामिल करें, तो ये आपके ब्रेस्ट कैंसर के होने के चांस को कम करता है, ख़त्म नहीं कर सकता। मैं इसलिए यहाँ पे ये इस चीज़ पे कर रही हूँ क्योंकि मिथ्स हैं हमारी सोसाइटी में बहुत सारे। हमारे पेशेंट कहते हैं मैं तो बिल्कुल, मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं बहुत अच्छी अपनी बैलेंस डाइट भी लेती हूँ, तो मुझे ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आपने अपना मुआयना फिर भी करना है। और जो 40 साल से ज़ायद की ख़वातीन हैं उनके लिए मैमोग्राफी हर साल ज़रूरी है। अब इसमें जो कीमोथेरेपी है, क्योंकि आप कीमो से रिलेटेड मेडिसिन हैं जो कि आप बताती हैं कौन सी खानी है, इसके इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजरस हैं। मतलब मैंने सुना है कि आपका जो ब्लड है वो जल जाता है, सारा बाल सारे उतर जाते हैं, ऐसी से बातें हैं, वाकई ऐसा है? अच्छा, कीमोथेरेपी की जहाँ तक हम बात करते हैं, यस, उसमें क्या खून जलता वगैरह नहीं है। कीमोथेरेपी ऐसी दवा है कि वो हर तेज़ी से बढ़ने वाले सेल के ऊपर एक्ट कर रही होती है। कैंसर भी तेज़ी से बढ़ता है। हमारी बॉडी में जो जिस तरह बाल हैं वो उनकी रोज़ाना की एक ग्रोथ है, हमारा जीआई सिस्टम है उसमें ग्रोथ है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये उस पर असर करती हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे असर होता है। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।